Hey cuties, welcome to Love Story. Good morning guys. तो शिया एंड रिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि शिया काफ़ी एम्बेरस हो जाती है, वो स्कूल चली जाती है, रिया भी स्कूल जाती है। देन इसके बाद जैसे ही शिया स्कूल जाती है वो अपने दोस्तों से मिलती है, कुछ वहाँ पे राहुल से मिलती है। एंड देन इसके बाद प्रेयर में ये लोग जाते हैं, असेंबली में प्रेयर हो रही होती है, प्रेयर करते रहते हैं। तो जैसी प्रेयर हो ही रही होती है तब तक ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट प्रेयर, तब तक अनाउंसमेंट होती है कि आज कोई हमारे जो गाइडर हैं स्कूल के, वो वीसी हैं, वो आने वाले हैं। वो वाइस चांसलर जिसे कहते हैं, वीसी का फुल फॉर्म, वो आने वाले हैं ताकि आज आप लोगों का सेमिनार हॉल में वो आप लोगों को गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो इंटरवल के पहले तक की आपकी पीरियड चलेगी, इसके बाद आपको सेमिनार हॉल में प्रेजेंट होना है। तो शिया कहती है यार सेमिनार हॉल यार बहुत बोरिंग होता है, क्लास करा देते। तो फिर वो लोग ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है, एज़ यू नो, जैसे हमें भी जाना पड़ता था सेमिनार हॉल। कुछ भी कर लो, जाना ही है, देना ही है, वहाँ पे प्रेजेंट होना ही है। तो शिया रेडी हो जाती है। देन इसके बाद इनकी 5th क्लास तक क्लासेस चलती हैं, सॉरी 5th पीरियड तक इनकी क्लासेस चलती हैं। देन इसके बाद जैसे इंटरवल होता है शिया कैंटीन जाती है, वहाँ पे लंच करती है और देन वो अपनी फेवरेट चॉकलेट किट कैट लेती है और वापस चली आती है। देन इन्हें लाइन वाइज ले जाया जाता है सेमिनार हॉल। ये सेमिनार हॉल में जाते हैं। वैसे भी ये होते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट, काफ़ी सीनियर, तो इनका जाना कंपलसरी था। ये जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बैठते हैं, तब तक पता चलता है कि जो वाइस चांसलर है उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो शिया की नज़र 2 लड़कियों पे जाती है जो काफ़ी क्यूट होती हैं। एक का नाम रिहाना होता है और एक का नाम माहिरा होता है। तो रिहाना माहिरा काफ़ी क्लोज़ होके एक दूसरे के पास बैठी रहती हैं और रिहाना बार बार माहिरा को टच कर रही होती है। वो हमेशा ये बात वो बात, मतलब लग रहा होता है ना ये दोनों फ्रेंड नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा। तो शिया कब से उन्हें देखे जा रही होती है। तो माहिरा की नज़र शिया पे जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि वो रिहाना को देख रही है। तो माहिरा आती है, कहती हेलो एक्सक्यूज़ मी, क्या है। तो शिया कहती नो 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 कुछ नहीं मिस, वो एक्चुअली ऐसे ही। तो माहिरा कहती है कि क्यों उसे देख रही हो। तो शिया कहती नो नो जस्ट ऐसी, वो आप दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तो माहिरा कहती हम दोनों को देख रही थी। तो शिया कहती यस बहुत क्यूट लग रहे हो आप लोग, नोक जोक करते हुए, जैसे लग रहा है मेक फॉर ईच अदर हो। तो माहिरा बहुत खुश जाती है, कहती ओ रियली तुम इसलिए देख रही थी, थैंक यू सो मच, हाउ क्यूट। बाय द वे आई एम माहिरा एंड शी इज़ रिहाना। तो शिया कहती हाय नाइस टू मीट यू, वैसे क्लास क्या है, आई थिंक आई एम योर सीनियर। तो रिहाना कहती नो आई एम, एंड माहिरा कहती यस आई एम ऑल्सो। तो शिया कहती कैसे। तो माहिरा कहती है मैं हूँ 12th ए की और ये भी 12th ए की है, एंड यू। तो शिया कहती है शायद लिटिल बिट मैं जूनियर हूँ। तो माहिरा एंड रियाना कहते हैं कैसे। तो वो कहती है क्योंकि मैं हूँ 12B की। तो वो दोनों कहते हैं ओ, फिर माहिरा रिहाना कहते हैं आज के पहले तुम्हें देखा नहीं। तो वो कहती है हाँ एक्चुअली 12th 11th नॉर्मली भी था एंड 12th ऐसे ही चल रहा है, तो कभी मुलाकात नहीं हुई, अपने सेक्शन के अलावा किसी और सेक्शन वालों लोगों से मिला ही नहीं। तो माहिरा कहती है ओके। फिर ये दोनों काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं, तीनों काफ़ी ज़्यादा, और फिर वो दोनों अपनी सीट पे चले जाते हैं। इधर शिया उन दोनों को देख के अपने और रिया के बारे में सोच रही होती है कि यहाँ होती तो कितना अच्छा होता, सेमिनार में इतना बोरिंग नहीं लगता। तब तक थोड़ी देर ये लोग इधर उधर बातें करते हैं, फिर इसके बाद इन्हें पता चलता है कि जो वाइस चांसलर हैं वो आ गए हैं, तो अब इनका सेमिनार स्टार्ट होगा। तो इनका सेमिनार चल रहा होता है, कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, कुछ लोग इधर उधर कर रहे होते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ लोग सुन रहे होते हैं। सिया भी सुन रही होती है, फिर बोर हो रही होती है। तब तक अनाउंसमेंट होती है कि कॉलेज में जो है वो एक फेयरवेल पार्टी इन लोगों की होने वाली है 12th की, और साथ ही साथ इन लोगों का एक एनुअल फंक्शन होने वाला है, प्लस
स्पोर्ट्स भी होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो शिया काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि अब तक के इसके इस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। तो ये सब बातें करने लग जाते हैं आपस में, फिर वॉइस चांसलर सेमिनार अटेंड करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, ये सब बातें कर रहे होते हैं। तो शिया ऑलमोस्ट बहुत खुश होती है उस दिन कि चलो कुछ तो होगा। और सबसे अच्छी फेयरवेल की बात ये होती है कि आप अपने किसी अदर फ्रेंड को भी ले आ सकते हैं, क्योंकि वो स्कूल प्लस कॉलेज दोनों था तो वहाँ अलाउ था, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको पार्टनर आपका स्कूल का ना मिले देन। तो शिया बहुत खुश होती है। इनके कुछ क्लासेस जो बचे हुए होते हैं वो चलते हैं। लास्ट पीरियड में इन्हें पता चलता है कि स्पोर्ट्स की कुछ बातें बतानी है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर आते हैं और वो उन लोगों को बताते हैं कि जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कल मुझसे आके मिल ले। तो वहाँ पे माहिरा एंड रिहाना भी होते हैं जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं, और शिया उन दोनों को देखती है। फिर से वो मिलते हैं, बातें होती हैं थोड़ी बहुत, एंड देन अच्छे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं बिकॉज शिया इन दोनों को पसंद करने लग जाती है। वो इन दोनों को एज ए कपल एज्यूम करती है, देखती है, क्योंकि इनके बिहेवियर कुछ ऐसे होते हैं, क्लोज़ रहना। और उसमें से एक जो रिहाना होती है उनके बहुत काफ़ी शॉर्ट हेयर होते हैं, ऑलमोस्ट बॉय कट होते हैं, हाफ एंड ज़्यादा उनका हेड ट्रिम्ड होता है, पूरा ट्रिमिंग की हुई होती है। और दूसरे उनके बाल मिड से बहुत लंबे होते हैं, तो वो बार बार हाथों में बाल फेरी होती हैं। और जो माहिरा होती है वो बार बार देख रही होती है कि मतलब ऐसे देख रही होती है, तो जैसे हैं हम सामने वाले को जान जाते हैं ना, सामने वाला भी ऐसा है, फीलिंग आ जाती है, इनर फीलिंग। वैसे शिया को भी आ रही होती है। शिया तो अभी तक कुछ नहीं समझ पाई होती है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसे लग रहा होता है कि हाँ शायद वो रिया को उससे कहीं ज़्यादा पसंद करती है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर फिर इसके बाद वो जैसे ही इन लोगों से मिलती है देन इसके बाद ये लोग घर जाते रहते हैं। तो शिया आज अपनी फ्रेंड के साथ आ रही होती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है हाय कैसा रहा तेरा दिन, आज तो मेरा दिन बहुत बोरिंग रहा। तो शिया कहती है हाँ मेरा भी, पर थोड़ा अच्छा रहा। तो वो कहती है क्यों, ऐसा क्या, वैसे तुझे एक बात पता है। तो शिया कहती है वॉट, कहती है वो जो तू माहिरा और रिहाना से मिल रही थी ना, तुझे पता है वो दोनों लेस्बियन कपल हैं। तो शिया कहती है वॉट, लेस्बियन कपल मतलब। तो वो कहती अरे तो तेको नहीं पता, जब एक सेम जेंडर के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं ना तो उसे लेस्बियन कहते हैं, स्पेशली गर्ल्स अगर गर्ल्स को पसंद कर रही है तो उसे लेस्बियन प्रॉपर कहते हैं। तो शिया कहती है अच्छा। तो शिया कहती है तो क्या बात हुई, जस्ट ठीक तो है, सबकी मर्ज़ी है, सबकी लाइफ है, जो जैसे जीना चाहे। तो कहती है अरे यार ये लोग अच्छे नहीं होते, इन्हें मतलब यार मैं तो ऐसे लोगों से बात नहीं करती। तो शिया थोड़ी डर जाती है उसकी ओपिनियन को लेके, वो श्योर नहीं होती और उसके मन में पता नहीं क्या चलने लग जाता है। वो फिर कहती है अच्छा ठीक है चल, मेरे को यहाँ उतरना है, इसके बाद मेरे को जाना है। तो फिर वो बहुत पहले ही अपने घर से उतर जाती है, एंड देन उसके बाद उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि क्यों लोग नहीं पसंद करते, क्या है ये, ऐसे कैसे हो सकता है कि दो सेम जेंडर के लोग एक दूसरे को पसंद करें। हाँ पर वो दोनों मेरे को अच्छे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, ऐसे कैसे कोई किसी को जज कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बहुत सारी। वो आ रही होती है रोड से और उस टाइम बारिश हुई होती है तो काफ़ी स्लिपरी होता है रोड। तो वहाँ से एक कार जा रही होती है, बहुत तेज़ी में आ रही होती है, ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ होती है, वो आ रही होती है और वो ऑलमोस्ट टक्कर मारने वाली होती है। तब तक कोई उसका हाथ पकड़ के ज़ोर से अपनी ओर खींचता है और शिया ऑलमोस्ट उसके ऊपर होती है। वो गिरती नहीं है पर वो कमर से उसे पकड़ लेती है, जो भी होती है। देन इसके बाद शिया अपने ख्यालों से निकलती है और वो देखती है तो वो और कोई नहीं, हमारी फेवरेट, आप सबकी फेवरेट रिया होती हैं। तो शिया उसे देखती है तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती, कहती तुम यहाँ। तो रिया कहती आर यू स्टूपिड, आर यू मैड, पागल हो क्या, अंधी हो गई हो क्या, कैसे चल रही हो रोड पे, वो इतनी बड़ी कार उधर जाती हुई दिखाई नहीं दी, ध्यान कहाँ रहता है, चलो तुम्हारी मम्मा से बताती हूँ। मतलब पागल हो यार, अभी मैं नहीं आती कुछ भी हो जाता, स्टूपिड, चलो। फिर वो उस पर बहुत गुस्सा करती है, एंड देन इसके बाद उसे लेके जाती है। तो वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है, कहती तुम मेरा हाथ पकड़ के चलो, इसके बाद इधर उधर गई फिर से कुछ हो जाएगा ना और खेलियो। तो उसका हाथ पकड़ती है, देन इसके बाद उसे लेके जा रही होती है और शिया भूल चुकी होती है अभी वो क्या सोच रही होती है, वो बस उसकी तरफ देखती है, स्माइल कर रही होती है। तो रिया गुस्से में होती है, उसे लेके जाती है, जैसे ही कॉलोनी में अंदर पहुँचते हैं वो उसका हाथ छोड़ देती है। तो कहती चलो अब यहाँ से,
अब बिल्कुल अक्ल तो है नहीं, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता, क्या क्या सोच क्या रही थी। अभी कुछ हो जाता तो फिर क्या क्या होता, कभी सोचे कभी दिमाग लगाया है। तो शिया जो होती है वो चुपचाप बस उसे देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। फिर ऊपर जाती है, सॉरी मतलब फिर अंदर ये लोग जाते हैं। फिर लिफ्ट में जैसे ही जाते हैं तो लिफ्ट में अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे 2-3 लोग और होते हैं। ऑलमोस्ट ऐसी लिफ्ट में इतने लोग होते हैं कि वो ढक जाते हैं पीछे जा कर के, रिया और शिया पीछे जाके ढक जाते हैं। तो शिया अभी भी देख रही होती है रिया को प्यार से, और जैसे रिया थोड़ी देर तक देखती है कि शिया उसे बहुत प्यार से देख रही है तो वो भी देखने लग जाती है। ऑलमोस्ट वो क्लोज आ ही रहे होते हैं तब तक टिन लिफ्ट खुल जाती है। देन इसके बाद जैसे ही लिफ्ट खुलती है, लिफ्ट से बाहर निकलते हैं एंड फिर ये शिया जो होती है वो अपने घर जाती है और रिया अपने घर ना जाके उसके घर जाती है, बिकॉज उसे बतानी होती है, शिकायत करनी होती है किसने आज क्या क्या किया। वो जाती है एंड जैसे ही जाती है बैग रखती है, फिर बोलती है आंटी आंटी किधर हो आप। तो शिया की मम्मा कहती है हाँ बेटा रुको 1 मिनट आ रही हूँ। तो रिया कहती है नो आंटी अब जल्दी आओ, अभी आओ। तो शिया कहती है यार क्या कर रही हो, मम्मा को बताओगी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्लीज़ प्लीज़ मत बोलो। कहती है आंटी वे आर यू, कहाँ हो आप, जल्दी आओ मुझे आपसे बात करनी है। तो शिया की मम्मा कहती है हाँ बेटा वेट आई एम चेंज कर रही हूँ, मैं जस्ट आ रही हूँ। तो रिया कहती है नो आंटी जल्दी। तो इसकी मम्मा कहती है वेट मैं आ रही हूँ। तो ये बैठ के वेट करती है, तब तक ये शिया को घूर रही होती है। तो शिया अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। फिर इसके बाद शिया की मम्मा आती कहती बैठो बेटा पहले कुछ खा लो देन बात करते हैं। तो रिया कहती नो आंटी पहले बहुत ज़रूरी है। तो शिया की मम्मा कहती हाँ बेटा हुआ क्या है बोलो, क्या हुआ, एवरीथिंग ऑल राइट। तो शिया कहती आंटी सॉरी रिया कहती आंटी ऑल राइट, आपकी लड़की पागल हो गई है, इसका दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, कैसे चलती रहती है। मतलब अभी अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मतलब क्या आप इससे पूछो, इसको समझाओ क्या हो क्या गया इसको। मैं तो टायर्ड हो गई इसको समझाते समझाते, हर एक छोटी चीज़ को लेके। बस आंटी आप इसे समझाओ। तो शिया की मम्मा कहती हुआ क्या है पहले ये तो बताओ। तो रिया कहती आंटी हुआ क्या नहीं है, आप पहले ये तो पूछो। तो शिया की मम्मा कहती तुम मेरे साथ जो क्रैक कर रही हो। तो रिया कहती आंटी आई एम सीरियस, आप मेरे साथ जो क्रैक कर रही हो। तो शिया की मम्मा कहती ओके फ़ाइन बताओ क्या हुआ है। कहती है आंटी ये अभी रोड साइड से आ रही थी, ये बहुत पहले उतर गई थी और सडन मैं उधर से आ रही थी, इसको ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला था, मैं नहीं होती तो पक्का ही चली जाती। ओह माय गॉड, मैंने पता नहीं से कैसे बताया, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी और ये लड़की पता नहीं कहाँ थी, आई थिंक जोन आउट थी। क्या सोचती रहती है, मतलब और कुछ काम नहीं क्या इसके पास, दिन भर जब देखो बेफालतू चीज़ें सोचती रहती है। तो शिया की मम्मा कहती हैं कि क्या ये सच है। वो शिया की तरफ देख के कहती है। तो शिया अपनी निगाहें छुपा लेती है। तो शिया की मम्मा कहती आर यू मैड, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, पढ़ाई भी नहीं कर रही हो, कुछ भी नहीं कर रही हो क्या क्या है, 12th में आई हो, हवा लग गई है क्या, मतलब कहाँ ध्यान था। वो उसे बहुत डांटती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल देती हैं। तो शिया एकदम सैड हो जाती है, एक रोंदू सी हो जाती है। वो अपने रूम में जाती है, अपना डोर लॉक कर देती है। और फिर रिया जब ये देखती है कि वो ऑलमोस्ट रोने वाली थी और उसकी वजह से उसे बहुत डांट पड़ी, तो वो भी सैड हो जाती है। फिर वो आंटी से कहती है आंटी जाने दो ना, कुछ हुआ होगा स्कूल में, आप एक बार उससे पूछ लेना। तो शिया की मम्मा कहती नो बेटा बहुत पहले से चल रहा है, मैं थक चुकी हूँ, जब से 12th में गई है ना पढ़ाई में फ़ोकस कर रही है, पता नहीं ध्यान कहाँ है, क्या हो क्या गया है। तो रिया भी थोड़ा परेशान हो जाती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। फिर वो उतना ध्यान नहीं देती, मतलब उसे लगता है थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वो वापस अपने घर आ जाती है, घर पे आती है, बैठती है। तो मतलब घर पे आती है तो डोर बेल बजाती है। तो शिया की मम्मा डोर ओपन करती है, सॉरी रिया की मम्मा डोर ओपन करती हैं। तो वो कहती है ओ कोई बहुत जल्दी आ गया, 3 बजे हॉलीडे होते, सॉरी 3 बजे छुट्टी होती, 4 बजे, वाह वेलकम होम, ये आपका होम है, आपको पता है। तो शिया कहती हाँ हाँ वेरी फनी मम्मा, अंदर तो आने दो, पूरी बात तो सुन लो देन रिएक्ट करना। तो रिया की मम्मा कहती हुआ क्या, और ये सब दाग कैसे लगे पैंट पे। तो वो कहती कुछ नहीं मम्मा जस्ट ऐसे ही। तो रिया कहती क्या हुआ बताओ। तो रिया कहती यार मम्मा मैं स्कूल से आ रही थी, मैंने सडन देखा कि शिया रोड साइड से चल रही थी और ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ आ रही थी
ऑलमोस्ट उसे टक्कर मार देती और बहुत तेज़ी में आ रही थी, पता नहीं क्या होता। उसके बाद शिया को कुछ हो जाता तो क्या होता, तो उसकी मम्मा कहती रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। तो कहती हाँ मम्मा। देन उसको मैंने बचाया, मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया, मैं उसके घर गई थी, उसकी मम्मा को बताया, उसकी मम्मा ने उसे बहुत डांटा, बहुत डांटा। और फिर वो रोते रोते ऑलमोस्ट रोने वाली थी और वो अपने रूम में चली गई। तो रिया की मम्मा कहती ये अच्छा नहीं किया आपने बेटा, हो जाता है, आप भी तो कभी कभी डिस्टर्ब होते हो, जोन आउट हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिस इज़ नॉट फेयर, आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो रिया कहती है हाँ मम्मा आई नो, पर अभी मुझे लगता है उसे स्पेस देना चाहिए। तो रिया की मम्मा कहती है हाँ उसे स्पेस देना चाहिए, पर ज़्यादा नहीं, उसे बात कर लेना, वो बहुत ज़्यादा सैड होगी, क्योंकि खुद ने डांटा है ऊपर से उसकी मम्मा ने। तो कहती हाँ एग्जैक्टली मम्मा, मैं बात करूँगी। देन वो इसके बाद अपने रूम में जाती है, चेंज करती है, वापस आती है, लंच करती है, बैठी रहती है। ऑलमोस्ट शाम हो जाती है तो वो शिया के घर कॉल करती है, अपने डॉग के साथ वो बैठी होती है, तो शिया के घर कॉल करती है। तो शिया के मम्मा कॉल उठाती हैं, वो कहती हैं कि क्या हुआ बेटा। तो वो कहती है आंटी शिया कहाँ है, उससे बात करनी है। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा वो तब से रूम में है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, उसने रूम नहीं खोला, तुम ही आके समझाओ, शायद वो खोल ले। तो रिया कहती है क्या तब से उसने कुछ खाया नहीं, चेंज नहीं करा, रूम ही नहीं खोला। तो वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, उसने रूम ही नहीं खोला तब से, ना कुछ खाया, बस बंद है। रिया अपने घर से निकलती है, शिया के घर जाती है, एंड देन उसके घर जाती कहती है आंटी कहाँ है शिया। उसकी मम्मा कहती है बेटा रूम में है, एज़ यू नो मैंने आपको कॉल पे बताया। तो कहती है ओके। वो जाती है, रूम नॉक करती है, तो रूम बंद होता है। तो शिया थोड़ी भारी आवाज़ में बोलती कौन है। तो रिया फिर से नॉक करती है, तो शिया कहती है कौन है मम्मा, चली जाओ, मेरे को आपसे बात नहीं करनी और मेरे को किसी से बात नहीं करनी। तो फिर रिया थक जाती, कहती मैं हूँ रिया, प्लीज़ ओपन। तो शिया कहती है गेट लॉस्ट, मत आओ यहाँ पे, जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज़ तुम तो बिल्कुल मत आओ। तो रिया कहती है यार आई एम सॉरी, बात कर लो। तो वो नहीं मान रही होती है, बिल्कुल खोल ही नहीं रही होती है। तो रिया कहती है ठीक है, जब तक डोर नहीं खोलोगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो शिया कहती है ठीक है, तुम बैठी रहो, मैं नहीं खोलने वाली। तो रिया क्या करती है, डाइनिंग टेबल के पास एक चेयर ले आती है और वहाँ बैठ जाती है। तो शिया की मम्मा आती कहती क्या हुआ, इसने डोर खोला। तो वो कहती है नहीं आंटी अभी तक डोर नहीं खोला। तो फिर शिया की मम्मा कहती है ओके तुम इससे बात करो, तब तक मेरे को मार्केट जाना है कुछ अर्जेंट काम के लिए, मैं आती हूँ। तो वो चली जाती हैं। तो ऑलमोस्ट 6 बज रहे होते हैं। देन इसके बाद रिया वहाँ पे बैठी हुई रहती है, काफ़ी देर तक बैठी रहती है। तो अंधेरा होता है, तो हमारी जब लाइट जलती है तो एक परछाई जाती है। तो शिया नोटिस करती है कि रिया की हल्की हल्की परछाई आ रही होती, फील हो जाता है, पता चल जाता है कि बाहर कोई गेट के बैठा हुआ है। तो वो देखती है, तो वो कहती है कि फिर वो कहती है कि यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा इतनी देर तक बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं डोर नहीं खोलने वाली। तो रिया कहती है तुम ज़िद्दी हो तो मैं तुमसे बड़ी ज़िद्दी हूँ, मैं यहीं रहूँगी, नहीं जाने वाली। तो फिर इसके बाद वो बहुत शिया परेशान हो जाती है, क्या है इसको, एक तो खुद डांट के लाया, फिर खुद मना रही है, और इधर रिया सोच रही होती कैसे मनाओ। तो कार्डबोर्ड लेती है और मतलब हार्ड पेपर होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, उसे पता नहीं कहाँ से वहाँ पे वाइट पेन मिल जाती है, वो आई एम सॉरी लिखती है और फिर इसके बाद उसे दरवाज़े के नीचे से डालती है। तो शिया भी ऑलमोस्ट नीचे ही बैठ जाती है, क्योंकि रिया उधर बैठी हुई होती है, तो वो दूर थोड़ा बैठी हुई रहती है। तो जैसे ही वो कार्ड अंदर डालती है तो स्लाइड की आवाज़ आती है। तो शिया देखती है, एंड देन इसके बाद उसे उठाती है, कहती है कि इट्स ओके, पर मैं अभी बात नहीं करने वाली, तुम चले जाओ। तो रिया कहती है कि गेट खोलो, कुछ खा लो, नॉर्मल बातें करो, देन मैं चली जाऊँगी। तो शिया कहती है मेरा मन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अब गुस्सा बहुत आ रहा है। तो रिया कहती है मैं तब तक नहीं जाने वाली जब तक तुम डोर नहीं ओपन करोगी। तो शिया कहती है ठीक है, तुम यहाँ आज पूरी रात बैठो, कल बैठो, मैं खोलने ही नहीं वाली जब तक मेरा मन नहीं करेगा। तो वो कहती है ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक नहीं खोलती। तो रिया क्या करती है, वहाँ बैठे बैठे बहुत सारे कार्डबोर्ड तैयार करती है, आई एम सॉरी करके स्लाइड करते जाते डोर के अंदर। और रिया जो होती है ना, शिया जो होती है एक्चुअली फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है, एक तो डांट की वजह से, ऊपर से जो माहिरा एंड रेहाना की बातें उसकी फ्रेंड कर रही थी उसकी वजह से। तो वो रिया से कहती है रिया प्लीज़ चली जाओ, मेरा मूड नहीं है, मैं कुछ बोल दूँगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा।
तो फिर इसके बाद रिया कहती है जो बोलना है बोल लो, गुस्सा करना है कर लो, आई नो मेरी गलती है, तो प्लीज़ बिना, मैं ऐसे तो जाने नहीं वाली जब तक तुम मानोगी नहीं। तो फिर शिया एकदम भर जाती है फ्रस्ट्रेशन से, कहती क्या है क्या, क्यों परेशान कर रखा है, हाँ क्या चाहते हो, डोर खोलना है ना, रुको खोलती हूँ। वो डोर ओपन करती, कहती क्या है, क्यों परेशान कर रही हो, और कोई काम नहीं है क्या, जब देखो तब परेशान करती रहती हो, कभी मम्मा से डांट खिलवाना, ऐसा क्या हो गया, एक्सीडेंट ही होता ना, मर तो नहीं जाती, बच जाती, हाथ पैर टूटते, और कुछ नहीं होता। तो रिया बस चुपचाप सुन रही होती है। तो वो कहती है कि मैं तुमसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, जो तुम्हारी हरकतें हैं ना ये सब मत क्या करो, कभी डांट खिलवाना कभी मनाना, क्या है क्या लगती क्या हूँ, फ्रेंड हो फ्रेंड की तरह रहो। और बस इतनी बात बोलनी थी कि फ्रेंड हो फ्रेंड की तरह रहो, और ये बात रिया को बहुत बुरी लगती है। वो कहती है ओके आई एम सॉरी। वो वहाँ से निकलती है एंड देन इसके बाद अपने घर चली जाती है। अपने घर जाती है, अपने रूम में जा कर के उसका डॉग तब तक उसके पीछे आ जाता है। तो वो जैसे ही आता है वो ऑलमोस्ट आंखें भरी हुई रहती हैं। तो ये कहते हैं ना एक इंसान रोता नहीं है, कितना भी दर्द हो चिल्ला के नहीं रोता। तो वो बस लेट जाते बेड पे और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं कि तुम लगती क्या हो फ्रेंड की तरह रहो। कुछ चीज़ें हर्ट कर जाती है, भले हमारे लिए वो छोटे वर्ड हो पर सामने वाले के लिए वो बहुत बड़े वर्ड होते हैं। ये हमें रियलाइज़ नहीं होता, बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने क्या बोला, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वही चीज़ वो रिया के लिए बहुत बड़े वर्ड होते हैं। वो बहुत सैड हो जाती है, उसका डॉग आता है उसे चाट रहा होता है उसके मुंह को। तो फिर रिया उसे हक कर लेती है, कहती है यार बड़ी तू ही तो मेरा है। फिर वो लेट जाती है एंड देन उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे होते हैं। और इधर जो शिया होती है वो जब देखती है ना कि रिया वहाँ से चली गई तो वो गुस्से में अपना डोर लॉक कर लेती है और बेड पे आके बैठ जाती है। फिर पता नहीं क्या होता, बहुत रोती है चिल्ला चिल्ला के कि उसकी मम्मा होती नहीं, उसे तो पता ही होता है कि कोई पूछने नहीं वाला। फिर जब वो शांत हो जाती है, एक इंसान जब रो लेता है ना तो उसके अंदर का दर्द बाहर आ जाता है। तो वो जब रो लेती है फिर इसके बाद वो अपना सर पकड़ती है और कहती शिट मैंने क्या बोल दिया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था यार, नो दिस इज़ नॉट फेयर, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, नहीं ये सही नहीं है। वो बहुत रोती है बहुत रोती है और फिर इसके बाद खुद को कंट्रोल करती है एंड देन रात हो चुके होते हैं। उसका मन करता है किसी तरीके से वो रिया के पास जाए, उसे बताए कि वो कितनी सॉरी है, उसने जो भी बोला वो बहुत गलत बोला। बहुत सैड होती है। क्या कहते शिट यार मैंने क्या कर दिया, मेरे को नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे कैसे मैं बोल सकती हूँ यार हम वो कितनी अच्छी है, उसने मेरा हमेशा साथ दिया, उसे बचाया, मेरी गलती थी। वो बहुत रोती है बहुत रोती है। वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत सैड होती है। तब तक उसकी मम्मा आ जाती हैं, उसकी मम्मा डोर नॉक करती, कहती है अभी भी ऐसे ही रहना है, कुछ खाना है। तो फिर शिया को रिया की बात याद आती है कि प्लीज़ खा लेना, सैड मत होना और आई एम सॉरी। तो उसने लास्ट नोट में ये लिखा होता है एक्चुअली। तो फिर शिया निकलती है अपने रूम से और कहती है हाँ मम्मा करना है। तो वो डिनर करती है तो उसका मन बहुत कर रहा होता है कि अभी रिया के घर जाओ, उसे सॉरी बोले। तो वो कहती है मम्मा क्या मैं बाहर जा सकती हूँ रिया के घर। तो शिया की मम्मा कहती है नो, अभी वो आई थी ना मिलके और सब नॉर्मल हो गया ना, तुम खा रही हो तुम बात कर रही हो तो क्या बार बार मिलना है, और कुछ काम नहीं है क्या, जब देखो रिया रिया या फिर इधर उधर के काम और पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, पढ़ाई पे फोकस करो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, समझी। तो शिया जो होती है वो थोड़ी सैड हो जाती है। वो डिनर करती है ना, अपने रूम में जाती है और बैठी रहती है। तभी उसे तब तक वही अपने फ्रेंड की बात याद आ जाती है कि ये माहिरा और जो रेहाना ये लवर हैं, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो शिया सोचती क्या सच में ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, ये तो नेचर की चीज़ें हैं। फिर वो यूट्यूब पे सर्च मारती है, लोगों की रिएक्शन वाले वीडियो देखती है जिसमें लोग रिएक्शन देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि हाँ ऐसे कपल होने चाहिए कि नहीं। तो बहुत डीमोटिवेट हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है बहुत सारी चीज़ें देख के। और फिर वो ब्रॉड लेवल पे इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानती कि डिटेल में एग्जैक्टली ये चीज़ें होती क्या हैं, वो सारी चीज़ें जानती है। एंड फिर इसके बाद वो बहुत टेंशन में आ जाती है, वो ऑलमोस्ट सोती नहीं है। वो पूरी कोशिश करती है कि रात में कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर सके, पढ़ाई भी नहीं उससे हो रही होती है। एंड उसका अभी भी मन कर रहा होता है कि वो जाके रिया से माफ़ी मांगे। तो एक टाइम पे उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं, उसे ये भी पता चलता है कि इसके सिम्टम मतलब इसके ऐसा कब होता है, ऐसा कब पता चलता है कि हाँ हम ऐसे हैं। उसे थोड़ा बहुत रियलाइज़ होने लगता है शायद इन केस मैं ऐसी हो सकती हूँ। तो वो ऑलमोस्ट
काफ़ी ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हो जाती है, डर जाती है कि अगर मैं ऐसी हुई तो मम्मा का रिएक्शन क्या होगा और लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सोचती है और सोचते सोचते ही वो सो जाती है। फिर इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। एक्चुअली मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, मेरे को जाना पड़ेगा। मैं अभी रिकॉर्ड ही कर रही थी पर सडन मुझे कहीं जाना पड़ेगा, तो इसके आगे का पार्ट कल देखते हैं। एंड कल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि काफ़ी लंबा वीडियो। एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Thanks a lot guys. Bye bye cuties. I'm sorry. Bye.